हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन सब जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा और ऐसे ही क्लास पाने के लिए आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो क्लास हम करवाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसे देखकर अपनी तैयारी जो है बहुत ही अच्छा बना सकें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए हुए करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं सभी प्रश्नों को। आप लोग इन सभी प्रश्नों का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए तो देखिए आज का पहला नंबर प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था। यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 2 को 2 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार आपके जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ऑप्शन ए को ही आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री में, सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान का नारा दिए थे आपके लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न को, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। हम लोग की बॉडी में जो है ब्लड को शुद्ध करने का काम करते कौन है, तो फेफड़ा कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी सही, फेफड़ा आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए 5 नंबर को देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। व्हेल है, डॉल्फिन है, मगरमच्छ है या कछुआ है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन है जलीय जीव। बी ऑप्शन सही है। 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र तो आजकल सभी को पता होता है, H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सही कीजिएगा। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व में जो है सबसे बड़ा महासागर ये आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ये आप हो जाते हैं 1935 को। कब होते हैं, 1935 को हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला आपका यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाक से इसका आप लोग आंसर देंगे। लाल ग्रह कहते हैं हम लोग मंगल को। ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी सही। बुध को सबसे छोटा कहते हैं, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। इन सब को आप अच्छे से याद कीजिएगा। 10 नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं। भारतीय संसद की जो ऊपरी सदन है इसे कहते हैं हम लोग राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न आप लोग का है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। एकदम इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम दोस्तों क्या है। ये आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो कह सकते हैं आप लोग यहाँ पे एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही।
चलिए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पे। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों का है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में कितना समय लगता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं। लगते हैं आपके 8 मिनट 20 सेकेंड का समय, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। आपसे पूछेगा कि चंद्रमा का जो प्रकाश है यह पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकेंड, ठीक है, 1.3 सेकेंड का समय लगता है। इसे भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। VVI प्रश्न आपके सामने है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो सबको पता हॉकी है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, चलिए फटाक से लाइक कर लीजिए। न्यू है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, तभी ऐसे जो है डेली GK GS का क्लास मिलेगा, जिसे आप देखिएगा और अपनी जो है तैयारी बहुत ही अच्छा बना पाइएगा। तो फटाक से आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 14 नंबर देखिए। 14 नंबर प्रश्न है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है। गीतांजलि पुस्तक के जो है लेखक कौन हो जाएंगे। यहाँ पे आपके लेखक हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखिए। 15 नंबर प्रश्न आपका है कि DNA का पूरा नाम क्या है। DNA का पूरा नाम आपका होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न को। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि भारत का जो उपग्रह पहला कौन था। पहला उपग्रह थे आपके आर्यभट्ट। कौन थे? तो पहला उपग्रह थे आपके आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा सही। अब चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को। किस गैस को हंसने वाली गैस या लाफिंग गैस भी कहते हैं। हंसने वाली गैस को क्या कहते हैं हम? लाफिंग गैस कहते हैं। इसे हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका N2O। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपका सामने है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ। मोस्ट VVI प्रश्न आपके सामने है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था आपका राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए 19 नंबर प्रश्न को कि भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है। भारत के संविधान निर्माता के रूप में हम जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होगा सही। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव बॉडी की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि की हम बात कर ले तो आपके कौन हो जाएंगे? यह आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही कीजिएगा, यकृत, जिसे हम लीवर के नाम से भी जानते हैं। यह दोस्तों आपके बी ऑप्शन सही है। दोस्तों आज की क्लास में आपको हम टोटल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों करवाए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में पूछने जाने की अधिक संभावनाएं हैं। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा आप सभी को तो लाइक और साथ में ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं कैसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।